गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल से प्रभा इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ग्रीष्म ऋतु और मानसून की वापसी के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम वर्षा के वितरण को समझेंगे। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो लेह है वहां भी वर्षा बहुत कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है और हिमपात केवल हिमालय क्षेत्रों में ही होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है, यानी कि जो हमारे यहाँ का भारतीय मानसून है उसकी प्रकृति इस प्रकार की है कि एक वर्ष जिस स्थान पर अधिक वर्षा हुई है या अधिक वर्षा का औसत मापा गया है, हो सकता है दूसरे वर्ष उसी स्थान पर कम वर्षा मापी जाए या वहां पर कम वर्षा हो। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। इसके कारण जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां पर बाढ़ें आती हैं, और जबकि जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां पर सूखे की आशंका रहती है या सूखा पड़ता है। मानसून एकता का परिचायक। बच्चों, जो भारतीय मानसून है वो हमारी एकता का परिचायक भी है। इसे हम देखते हैं किस प्रकार। हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है, यानी कि जो उत्तरी भारत है वहां पर हिमालय पर्वत के द्वारा आने वाली ठंडी पवनों को रोका जाता है और वहां बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ पाती और ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उनमें तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भाग हैं वहां पर सर्दियों में भी बहुत अधिक तापमान नीचे नहीं जाता और गर्मियों में भी तापमान बहुत अधिक ऊंचा नहीं होता या बहुत अधिक नहीं बढ़ता। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं, यानी कि जो पवनें चलती हैं उसके अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे सर्दी का मौसम आता है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, और इस प्रकार एक ऋतु से दूसरी ऋतु परिवर्तित होती रहती है। और ये सब पवनों की दिशा से और उनकी दशाओं से, उनकी गति से प्रभावित होता है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है, यानी कि भारत में जो मानसून आता है उसकी अनिश्चितता है, एक समय कोई उसका निश्चित नहीं है। साथ ही साथ कहीं पर मानसून बहुत अच्छा रहता है, किसी स्थान पर बहुत अधिक बारिश होती है जबकि दूसरे स्थान पर बहुत कम बारिश होती है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में जो जनवरी का माह आता है उसके अंदर हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। इसी प्रकार पंजाब में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। साथ ही साथ मार्च में होली का त्योहार मनाया जाता है। उस समय सर्दी का मौसम खत्म हो रहा होता है और गर्मी का मौसम की शुरुआत हो रही होती है। इसी प्रकार अक्टूबर नवंबर में दीपावली का त्योहार और विभिन्न त्योहार इसी प्रकार देश में अलग अलग स्थानों पर मनाए जाते हैं। ये सभी मानसून के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। उत्तर तथा दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि भारत में जो पेयजल है वो काफी हद तक नदियों के द्वारा प्राप्त होता है, झीलों नदियों के द्वारा प्राप्त होता है, और झील और नदियां जो भरती हैं वो मानसूनी जल से भरती हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं।
नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अध्याय 4 जलवायु के अंतर्गत हमने जलवायु एवं मौसम के बारे में पढ़ा, जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, विभिन्न ऋतुओं के बारे में पढ़ा, भारतीय मानसून और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, वर्षा के वितरण, इन सभी का अध्ययन किया। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।